हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ है महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है। उसमें जो जीएस और जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पहले बात करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि मेमोरी का आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बी आइकन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर को बी यानी बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो ये जो कौन सा हार्मोन, ये जो सोमाटोस्टाटिन नामक हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र के वातावरण में ज़्यादातर शामिल होती है, यानी शुक्र जो ग्रह है उसमें जो वातावरण है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पाई जाती है। केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए IIM खोले जाएंगे। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो इंटरनेट है। कौन सा? इंटरनेट। विशाल ग्रेड रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किससे संबंधित है। बृहस्पति से संबंधित है। किससे? जुपिटर से संबंधित है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 या उससे कम होता है। ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। कब मापा था? 1676 में मापा था। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया था। किसके द्वारा, यानी किस शासक के द्वारा? औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था। पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम कौन सा है? तो मजलिस ई सूरा नाम है। क्या नाम? मजलिस ई सूरा। नृत्य वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। मानव शरीर में सामान्य तापमान माना जाता है तो 98.6 डिग्री माना जाता है। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग विकसित हुई थी। कहाँ पे विकसित हुई थी? कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। CMG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कैश डिपॉजिट मेकानिज्म। क्या हो जाएगा? मेकानिज्म। श्रीमती इंदिरा गांधी, क्या पूछा जा रहा है? श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो हो गया था। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बचा था। क्वेश्चन था, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है। तो उसका नाम है अंगारा। क्या नाम है? अंगारा उसका नाम है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1990 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में सबसे ऊपर कौन सा है? तो इसमें है स्विट्जरलैंड। और 2018 में कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी
ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी तो उनका नाम है यूरी मालेनचाइंको। किस भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि यह एक बार यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बनाया जाता था, तो हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैडमियम जो होती है वो न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। पंकज आडवाणी ने चीन के, फिर यहाँ पे फिल करना था, का हरा कर विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता है, तो उनका नाम है यान बिंग टाआ। कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे सबसे अधिक? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसका आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थी, तो वो हो जाएंगी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में ब्रिक्स देश के नए विकास बैंक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसने इन्फोसिस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है और अतीत में ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका नाम है KV कामत। क्या नाम है? KV कामत। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, तो उनके कुछ ज़िले में है, तो तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले में स्थित है। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। हॉकी के साथ जुड़ी हुई हैं तो कौन? फेस ऑफ। दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है, कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। ऑटोन वैन लीमनहोम की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करते हैं जो NTPC जो 27/4/16 का पेपर हुआ था, उसमें सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे थे गए थे, उनको डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? 6 महीने हो सकता है। मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में सही नहीं होता है, तो ये एलिसा टेस्ट नहीं होता है। ISS संक्षिप्त रूप है क्या उसका? तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। गोवा की कार्यालयी भाषा है, उसका क्या नाम है? कोंकणी भाषा। सलारजंग म्यूजियम स्थित है, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री राजगोपालाचारी ने किया था। जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा मॉडल विकसित करना जिसका केवल भारत में ही प्रतिकृति बनाया जा सके। यरवदा जेल कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है कोयला दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा भाग होता है, तो रीढ़ की हड्डी का भाग क्या कहलाता है? वर्टेब्रा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में निम्न में से प्रयोग किया जाता है, तो साधारण शीशा प्रयोग किया जाता है। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। गली के पीले लाइट में प्रयोग किया जाता है,
सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 2015 आईसीसी महिला विश्व कप T20 क्रिकेट टीम की कप्तान थी, उनका क्या नाम था? मिताली राज। क्या नाम था? मिताली राज। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टार्टगर्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो उनका नाम है मैडम कामा। मैडम कामा। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर। गैस से संबंधित नियम नहीं है, तो जूल का जो नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। शून्य में रोशनी की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। गोल्फ के साथ जुड़ा है तो SSP चौरसिया का नाम जुड़ा है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत में ASLV पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो 1987 में किया गया था। हाँ, 1987 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस चिकित्सा की वह प्रशाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है उसे बोला जाता है? हेप्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हेप्टोलॉजी बोला जाता है। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरिब्रम। कौन सा होता है? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी जिसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सभी देशों में और सभी खेलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखना और कोड शामिल है, तो वो होती है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे? अगला क्वेश्चन है, वह औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं। BCCI के प्रथम लोकपाल आचार अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति AP शाह को नियुक्त किया गया है। 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है जिसे मजेंटा कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 के 24वां सरस्वती सम्मान दिया था। किसे दिया था? M वीरप्पा मोइली को दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय है, तो कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में आयोजित किया गया था। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित की गई समिति का क्या नाम था? उसका नाम था LM सिंघवी समिति। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया है। थॉमस कप का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में से जाना जाता है, यह वेडेयार महाराजा का निवास स्थान भी था, तो ये कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष के लिए नया UN सद्भावना राजदूत बन गए, तो वो है नोवाक जोकोविच। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह संपर्क के समय वृद्धि करता है, जिससे संपर्क में बल में कमी आ जाती है। पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण है, उसका नाम बताइए। तो इसका नाम है टेलीफोन की बातचीत। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? तो BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में बात करेंगे दोस्तों और दूसरे पेपर की दोस्तों जब हुआ था उसमें डिटेल में तीनों चैप्टर के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।